वैसे भी बेहतर है रमज़ानों में भी और बाकी ज़िंदगी में भी कि बंदा कम खाए, कम बोले, कलीलुत ताम, कलीलुल कलाम, कलीलुल मनाम। ये तो मार्फत इलाही का यूँ समझ लें एक फ़ार्मूला है कि बंदा अमल करे तो बहुत चीज़ें इबादत करना भी उस पर आसान हो जाता है। मस्जिद में फ़ुज़ूल बातें करना नेकियों को इस तरह खा जाता है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। तो फ़ुज़ूल जितना बोलेंगे तो फ़ुज़ूल बातें होने का चांस है। फिर उसके बाद जैसे बहुत ज़्यादा सोएंगे तो आप इबादत से महरूम हो जाएंगे। नॉर्मल जितना ज़रूरी है बॉडी के लिए उतना सो जाएं और बिल्कुल कम खाना। मस्जिदुल हरमैन में हमने देखा कि वहाँ जो अरब के लोग होते हैं, जो लोग एहतिकाफ़ करते हैं, वो सिर्फ़ रोटी, दही, खजूर, जैतून ये खाते हैं और उसकी बिना पर वो माशाल्लाह काफ़ी फ्रेश रहते हैं। वॉशरूम कम जाना पड़ता है, वज़ू बाकी रहता है और इबादत में दिल लगता है। तो हमारे यहाँ जैसे आपने कहा कि अब ये डिलीवरी बॉय आ रहे हैं और पिज़्ज़ा आ रहे हैं और ब्रोस्ट आ रहे हैं और तिक्के आ रहे हैं, तो फिर उसके बाद आप खुद सोच लें कि कहीं एहतिकाफ़ में भी पेट ख़राब हो गया तो अब डॉक्टर साहब को भी एहतिकाफ़ में बुलाना पड़ेगा। आप तो जा नहीं सकेंगे, इतना ज़्यादा सीरियस हो गया तो शायद जाना भी पड़े। तो मेरा ख्याल तो ये कि इस बार एहतिकाफ़ को अपनी सेहत के लिए भी बेहतरी का बाइस आप बना सकते हैं कि सादा खाना खाएं ताकि आप ज़्यादा अरसा बावजू रहें, बार बार वॉशरूम की भी ज़रूरत ना पड़े। तो ये तो होना यही चाहिए कि अमीर अहले सुन्नत ने तो, मुझे अच्छी तरह याद है जब ये 30 दिन का एहतिकाफ़ फाइनल हो रहा था तो अमीर अहले सुन्नत ने डायरेक्ट बावर्ची और जो हमारे किचन के लोग हैं उनको मैसेज किया कि मेरी ये गुजारिश है कि तमाम एहतिकाफ़ में आधे कर दिए जाएँ मसाले और आधा तेल कर दिया जाए। यानी जायका हो सकता है आपको पसंद ना आए, मोतकिफ़ीन को भी समझाया, लेकिन आप सेहतमंद रहेंगे इंशाल्लाह और आप देखेंगे कि आपकी तबीयत ठीक रहेगी। वरना एसिडिटी होती रहेगी, पेट ख़राब होता रहेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे किचन वालों ने वो तमाम चीज़ें कम की ताकि और एहतिकाफ़ में रहने वाले फैज़ान मदीना आलमी मदनी मरकज़ के एहतिकाफ़ में मुरग़्ग़न खाने और डिफ़िकल्ट चीज़ें नहीं खिलाई जाती, सादा सादा खिलाया जाता है कि असल फ़ोकस खाना नहीं है, असल फ़ोकस इबादत है। और मैं यहाँ चले हरमैन तय्यबैन के एहतिकाफ़ कर भी बात कर लें क्योंकि बड़ी तादाद में लोग वहाँ भी एहतिकाफ़ करने गए हैं, जा रहे हैं। अल्लाह करे हमारा ये मैसेज देखें तो पहले तो हमारे लिए दुआ कीजिएगा। आप इतने खुशनसीब हैं कि इतनी मुबारक जगह पर आपके ये दिनों रात गुजरेंगे, मगर ये ज़रूर देखिएगा कि ये कितना अदब का मकाम है। और वहाँ से कुछ वीडियोज़, वहाँ से कुछ सोशल मीडिया की ऐसी ऐसी चीज़ें आती हैं जो बयान भी बंदा नहीं कर सकता कि यार मोतकिफ़ीन ये क्या कर रहे हैं। तो कोशिश ये करें कि ऐसे लोगों के साथ बैठें जिनका काम इबादत करना है, उन्हीं के साथ आप भी बैठ जाएँ, तिलावत करते रहें, ज़िक्र व अस्कार करते रहें और कोशिश करें कि अपने आप को फ़ुज़ूल बातों से भी